नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। जूनियर असिस्टेंट 1262 की डीवी के 2 दिन बचे हैं। आज हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। थोड़ी चीज़ें आपकी डाउट अभी भी हैं, उन डाउट को क्लियर करेंगे। क्या क्या डाउट हैं आपके, एक तरफ से देख लेते हैं। ठीक है, पहला डाउट, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप हमारा एक है जो आपकी 1262 की डीवी से संबंधित है, उसमें हमने आज बोला था कि जिसके भी जो भी छोटे से लेकर के बड़े डाउट हैं वो क्लियर कर लें। आप हमें एक तरफ से सारे अपने अपने डाउट शेयर करें ताकि हम उन पे एक पॉइंट बना करके हर पॉइंट का आपको जवाब दे सकें, ताकि 2 दिन बचे हैं, आपके पास कोई उलझन ना रहे, आपके पास कोई टेंशन ना रहे। हर चीज का सोल्यूशन हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट पहला, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है हमारे पास। चलिए, तो प्रमाण पत्र पर जितनी चर्चा है सारी चर्चा करेंगे, कोई डाउट नहीं बचेगा। डॉक्यूमेंट डाउनलोड फीस रिसिप्ट कैसे, वो हम आपको बता देंगे। साथ में 10-12 पॉइंट है। डॉक्यूमेंट व फॉर्म एक साथ सबमिट कैसे होंगे, कब होंगे, ये चीजें बताएंगे। डीवी में किस प्रकार बुला रहे हैं, रोल नंबर के आधार पर बुला रहे हैं या हमारे नंबरों के आधार पर बुला रहे हैं या अल्फाबेट के अनुसार बुला रहे हैं। कॉस्ट सर्टिफिकेट नया चाहिए या पुराना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रपत्र सेट के बारे में थोड़े 2-3 डाउट हैं, वो भी क्लियर करेंगे। साथ में निवास प्रमाण पत्र, ये भी, इसके भी चर्चा करेंगे। फॉर्म भरने के समय ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फॉर्म भरते समय हमारी शादी नहीं हुई थी। अब हमें जब प्रपत्र जमा करने हैं, जब हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो वहां पे शो करें या ना करें या उसका एफिडेविट बनवाएं, उसकी संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कितनी फोटो चाहिए, कितनी फोटोकॉपी चाहिए, ठीक, शपथ पत्र कितने रुपए का बनेगा, कहां पर बनेगा, संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसलिए आप, अगर हम आपके पॉइंट क्लियर करते हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा ये काम किया करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमारे व्यूज, सिंपल सी बात है, हम अगर वीडियो बनाते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि आप सभी को जानकारी संपूर्ण मिल सके, छोटी छोटी चीजें आपको जानने को मिल सके और उसके साथ साथ में हमारे भी व्यूज बढ़े। और सिंपल सी बात है, लालच तो हमें भी है, हर व्यक्ति को कोई ना कोई लालच होता है, तो हमारा बस लालच इतना ही है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमें आपसे ये चाहिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। बाद में जब का सबका सिलेक्शन हो जाएगा, हम लोग एक बढ़िया सा एक जगह इकट्ठा होंगे, मिलेंगे और सबको लड्डू खिलाएंगे हमारी तरफ से। ठीक है, तो एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। जूनियर असिस्टेंट 1262 की डीवी 2 दिन बचे हैं। पहला पॉइंट, जिसके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो आपके पास ओरिजिनल है उनको सीरियल बाई अपनी फाइल में लगा लें। उसके साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट है, जिस सीरियल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसी सीरियल में अपनी अपनी एक एक फोटो कॉपी, उन्हीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के फोटो कॉपी साथ में अपने स्वप्रमाणित हस्ताक्षर कर लें, जो आप हर जगह फॉर्म में हर जगह करते हैं। अपनी मार्कशीट के या मार्कशीट जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सभी अपने नीचे स्वप्रमाणित कर लें। ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिनल के साथ साथ में एक एक फोटो कॉपी, आपको 3 फोटो कॉपी टोटल निकलानी है। आपके डॉक्यूमेंट की 3 फोटो कॉपी निकलानी है, भविष्य में काम आती रहेंगी अगर नहीं लगेंगी तो एक एक कॉपी तो एक में नत्थी करना है, दूसरी कॉपी एक में नत्थी करना है, तीसरी कॉपी एक में नत्थी करना है। उसके बाद में आपकी जो प्रपत्र आपने पूरा फिल कर लिया है, तो प्रपत्र कम से कम 2 कॉपी आप लोग निकला लें। तो एक पूरा भर लें, दूसरा नहीं भरना है, एक पूरा भर लें। ठीक है, तो पूरा भरने के बाद जो पहली फोटोकॉपी है आपकी डॉक्यूमेंट के, उसके ऊपर लगा लें। आपके डॉक्यूमेंट एक तरफ बिल्कुल कंप्लीट करके रख दें, जो दूसरे हैं प्रपत्र वो बिल्कुल एक तरफ रख दें, उनको ना भरें और अपने डॉक्यूमेंट भी एक तरफ रखें। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो फोटोकॉपी, सॉरी, जो फोटो आपकी खुद की फोटो है उसको एप्लीकेशन फॉर्म में लगाना है। फोटो के पीछे अपना रोल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और अपने सिग्नेचर करके फिर फोटो चिपकाना है। जो आप फोटो ले जाएं उसमें भी ऐसा ही करें, कम से कम 4 से 5 फोटो ले जाएं, 4 से 5 फोटो एक्स्ट्रा रखें। ठीक है, 4 से 5 फोटो एक्स्ट्रा रखें। फोटोकॉपी सब चीज बता चुके हैं। अब दूसरी चीज आती है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा। तो एक दिन हमने, आप कहते हैं आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, एक दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपनी फीस रिसिप्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। टाइटल बार में सब कुछ लिखा है, आप उस वीडियो को देखें, आपका एप्लीकेशन फॉर्म
और आपकी एप्लीकेशन फीस, सॉरी जो भी आपकी फीस, वो पूरी स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। वहां से ट्रांजैक्शन आईडी, आपके डेट, सारी चीजें पड़ जाएंगी। अब आते हैं मेन पॉइंट है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र हमें बनवाना है कि नहीं बनवाना है, ध्यान दीजिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र आपके कॉलेज से बनता है। लास्ट ईयर जिस कॉलेज से आपने लास्ट में पास किया है उस पर चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। अगर बन रहा है तो बनवा लीजिए, रख लीजिए, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चरित्र प्रमाण पत्र की वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में पड़ेगी। तो आप चरित्र प्रमाण पत्र अगर बनवा लिया है तो उसको रख लीजिए, उसमें अभी नथी मत करिए। डॉक्यूमेंट फीस की चर्चा हो चुकी है, तीसरे पॉइंट पर भी चर्चा हो चुकी है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, डॉक्यूमेंट व फॉर्म एक साथ सबमिट होगा। ध्यान दीजिएगा, आपके जो प्रपत्र होंगे, आपके प्रपत्र वहीं पे चेक किए जाएंगे। प्रपत्र चेक करेंगे, प्रपत्र चेक करने के बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे, फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों एक साथ चेक होंगे। उसके बाद में दोनों एक साथ चेक होने के बाद में उनके पास खुद का अपना स्टेपलर होगा। अगर नहीं स्टेपल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दे दी जाएंगे। प्रपत्र के साथ में जो प्रपत्र है, एक प्रपत्र की फोटो एक है, प्रपत्र के साथ में एक एक कॉपी सभी डॉक्यूमेंट की, आपकी ओरिजिनल की एक एक फोटोकॉपी रख ली जाएगी। फिर आपको वापस घर भेज दिया जाता है। ठीक है, इतना किया जाता है। और एक दो जो फोटो लगी है उसके एक्स्ट्रा वहां पर ले जाना है, जरूरत पड़े तो देना है, अन्यथा उसको नहीं देना है। तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरी चीज ये है कि आप सभी जो भी आपके डाउट हैं, कोई दिक्कत है, जिस चीज के लिए आप संकोच कर रहे हैं, तो आप वहां पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएं तो उनसे चीज क्लियर कर दें कि सर ये फॉर्म में दिक्कत थी, इस फॉर्म में ये दिक्कत है, इसके लिए मैं एक एफिडेविट बनवा के लाया हूं, या इसके लिए मैंने कुछ नहीं बनवाया है। तो उसको अगर आप उनसे बताएंगे, खुले शब्दों में अगर आप उनसे बताएंगे कि ये कमी है, उस कमी का सोल्यूशन वो तुरंत देंगे, आपको समय देंगे आपको कि इस समय इस टाइम में आप इसको दे दीजिए। कोई चीज छिपाए नहीं, जो चीजें हैं आप क्लियर करके बताएं। तीसरी चीज, कास्ट सर्टिफिकेट। आपने जब फॉर्म फिल किया था, आपने कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल दी थी। अगर आपके पास पुराना है तो पुराना ले जाइए, अगर बाय चांस खो गया है तो आपका नया कास्ट सर्टिफिकेट भी काम चलेगा। अब यहां पे कहते हैं कि पुराना ले जाएं कि नया ना ले जाएं, हम कहना अगर आपके पास दोनों हैं तो दोनों ले जाइए, जो वो कहें हम वहां पर दे देंगे। वजन ज्यादा नहीं होता है, 2-3 पेज होते हैं, वजन ज्यादा नहीं है। आप लोग क्या करें, वहां पर तुरंत ही दे दें। तो पुराना है पुराना ले जाइए, नया है तो नया भी ले जाइए। प्रपत्र सेट, इनमें कुछ कमी है। प्रपत्र सेट के बारे में बता दें, कितने, एक ही प्रपत्र सेट आपका वहां पे जमा होगा और एक दो आप खुद से रखिए। कभी क्या होता है कि हमने गलत भर दिया है, उन्होंने कहा दोबारा से भर दीजिए, तो हमारे पास खाली प्रपत्र रखे हैं, हम वो वाली सीट हटा करके अपना उस प्रपत्र से इसमें रख देंगे, लगा देंगे और भर के फिल करके जमा कर देंगे। ठीक है, अब प्रपत्र में 2-3 चीजों की थोड़ी सी सबको दिक्कत आ रही है, मैं आपको बता दूं। प्रपत्र संख्या 1 में, प्रपत्र संख्या 1 में 8 नंबर 8 का काम है, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं? यदि हाँ या नहीं में दीजिए, जवाब दीजिए। तो यहां पर क्या करना है आपको, अगर चाहते हैं तो हाँ में दीजिए। तो अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो आप कैटेगरी फिल कर देंगे। अब अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे कंफ्यूजन क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में आपको आरक्षण मिलता है। तो अगर आपको आरक्षण चाहते हैं तो हाँ करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हाँ कर देते हैं और ईडब्ल्यूएस लिख देते हैं। अब यहां पर जैसे आपका पीएच कैटेगरी है, जनरल कैंडिडेट है और पीएच कैटेगरी है, तो हाँ करिए, आरक्षण चाहते हैं हाँ करिए। वर्ग आबलिक जाति में सामान्य, वर्ग आबलिक जाति में सामान्य और अब्लिक पीएच फिजिकल हैंडीकैप, उपजाति में पीएच हैंडीकैप में भी उपजाति हैं, ओएल है एएल है ऐसे करके, तो यहां पर लिख दें। इतनी चीजें करनी है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है, अभी भी समझ में नहीं आता, तो उसको खाली छोड़ दीजिएगा, वहां पर आपको पूरा पूरा समय मिलेगा, सारी चीजें क्लियर कर देंगे। और अगर आप फिल कर चुके हैं ठीक है, आपके पास एक कॉपी होगी, अभी भी 2 कॉपी आपके पास होगी खाली। गलत लग रहा है, आपको कहा यहाँ पे गलत भरा है, आपको ये भरना चाहिए, इसको हटाइए, दूसरी लगाइए, फिल कर दीजिए। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तीसरी चीज,
क्या आप विवाहित हैं, इसके लिए हम बताएंगे, लास्ट में पॉइंट दे रखा है, परेशान ना हो। ठीक है, यहां पर 13 नंबर है, प्रपत्र 1 के तीसरे पेज में अभ्यर्थी विज्ञप्ति अनिवार्यता अधिमानी अर्हताओं से संबंधित विवरण दी। तो आपको 12th सर्टिफिकेट नंबर, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नंबर, ये चीज भरनी है, क्योंकि यही मेन चीज थी। अगर इसके बिना आपका फॉर्म भर ही नहीं रहा था, यही मेन कैटेगरी थी, यही चीजें होनी चाहिए थी। उसके बाद में इसके खा में दे रखा है, ध्यान दीजिए 17 नंबर पे, अभ्यर्थी के पास अगर और कोई अनुभव है, जैसे किसी ने एमबीए किया है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि हमने एमबीए किया है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मेरे पास इसका अनुभव है, दे सकते हैं। 16 में रखा है ट्रांजेक्शन आईडी डालनी है आपको, ट्रांजेक्शन आईडी, चालान संख्या, जो भी आपके रिसिप्ट में लिखा है, राशि, आपकी जो मेंस की फीस जमा हुई है वहां पे शब्दों में, अंकों में आपका यहाँ पर देना है, किस तिथि को आपने जमा किया वो चीजें लिखी होंगी, बैंक का नाम आपको देना है, अगर आपने यूपीआई से किया तो किस यूपीआई से किया, केनरा से किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा से किया है, और जनपद जहां पे आप रहते हैं वहां पर जनपद डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में प्रपत्र नंबर 2 में 8 में नंबर में है, देखिए 10th स्कूल नाम पता छोटे छोटे अक्षरों में लिखें, 12th ग्रेजुएशन, इसके अलावा जरूरी नहीं है सारी चीजें। ठीक है, बाकी मुझे लगता है जितने लोगों ने पूछा था चीजों को, अब यहाँ पे एक चीज और है, मैं अपनी तरफ से बता देता हूं। जैसे किसी छात्रा का फोन आया था, उसने बीसीए किया रखा था, तो अगर यहाँ से ये काउंट करते थे तो यहाँ पे खत्म हो जाए, लेकिन उसके पास 2 और सब्जेक्ट थे, तो आप, अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट और हैं, आप अभी फिल मत करें, जितने हाई स्कूल इंटर फिल कर दे, आगे का ग्रेजुएशन का ना फिल करें, वहां पे पूछ लें एक बार, फिर फिल कर दे। अगर वो कह दें कि ठीक है छोटे छोटे अक्षर नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख करके ऐड करके दे दीजिएगा। ठीक है, परेशान ना हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रपत्र की काम खत्म। अब आते हैं 8वें नंबर पे, निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र नया लगेगा, निवास प्रमाण पत्र नया लगेगा, जो अभी फिलहाल में आप हैं, नया अगर पुराना है तो पुराना भी ले जाइए, लेकिन नया जरूरी है, नया भी ले जाइएगा। और ध्यान देंगे आपके डॉक्यूमेंट में, जैसे आपके पापा के आधार कार्ड में, ध्यान दीजिएगा, आपके आधार में सब कुछ सही है, आपके पापा के आधार में आपके पापा का नाम गलत है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। पापा के आधार से कार्ड से आपका आधार कार्ड के या आपके डॉक्यूमेंट में कोई लेना देना नहीं है। आपके आधार में, आपका डॉक्यूमेंट में सारी चीजें सही होनी चाहिए। आपके निवास में, हमने एक दिन शायद बोला था कि निवास में कोई दिक्कत है तो चलेगा, लेकिन अगर आपके निवास में नाम दिक्कत है, कोई भी करेक्शन है, तो निवास का करेक्शन भी आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। आपके कास्ट सर्टिफिकेट के करेक्शन है तो उसका भी एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। 100, 200, 500 का मुंह मत करिए, आपको नौकरी मिलने वाली है, एक एफिडेविट उनका भी बनवा लीजिएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट के साथ साथ में निवास, कास्ट सर्टिफिकेट, ये इनकी 2 चीज, तो आधार कार्ड जिनमें करेक्शन है तो उसका एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ये करेक्शन है, हम अगर आप कहेंगे तो हम दूसरा बनवा के दे देंगे। ठीक है, फॉर्म भरने के समय शादी नहीं हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक नौकरी की भी बताएंगे आपको। फॉर्म भरते समय, जब आपने फॉर्म फिल किया था तब आपकी शादी नहीं हुई थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हुई, आपने फॉर्म भरते समय आपकी शादी नहीं हुई थी, चाहे लड़का हो या लड़की हुई, तो अब आपको प्रपत्र में, अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में प्रपत्र में कुछ भी नहीं शो करना है, कुछ भी नहीं बताना है कि हमारी शादी हुई है कि नहीं हुई है, वहां ये भी नहीं बताना है। बताना चाहे तो बता दीजिएगा, लेकिन आपने फॉर्म फिल करते समय आपने जो डॉक्यूमेंट फिल किए हैं, जो आपने एप्लीकेशन में फॉर्म में फिल किया है, सेम टू सेम वही करना है। फॉर्म लास्ट डेट से बीच में, अभी इसके बीच में आपके साथ क्या हुआ, वो चीजें मैटर नहीं करती हैं, वो चीजें आपके मैटर नहीं करती हैं। तो अब वाली झंझट भी खत्म, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तीसरी चीज, आपने जब फॉर्म फिल किया था तो आपके पास नौकरी नहीं थी, 2023 में 24 में आपके पास जॉब हो गई, गवर्नमेंट जॉब हो गई, तो आपको प्रपत्र में कुछ भी डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने फॉर्म फिल किया था तब हमारे पास नौकरी नहीं थी। तीसरी चीज, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आपका पीएफ कटता है, जो भी कटता है उसमें मेंशन नहीं करना है, गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट जॉब जब आपने फॉर्म फिल किया था उससे पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सारी समस्याएं खत्म। फोटो बता चुके हैं, फोटो कॉपी कितनी ये भी बता चुके हैं। शपथ पत्र ये आपका तहसील से बनता है, किसी वकील से संपर्क कर लीजिए, मैक्सिमम 150 रुपया लगते हैं, और 200 भी लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते हैं। तो जो भी करेक्शन है कोशिश करें कि आप एक एफिडेविट में, जैसे आपके हाई स्कूल इंटर है तो एक ही एफिडेविट दोनों करा दीजिए,
आपका ट्रिपल सी में समस्या है तो एक उसका एफिडेविट बनवा लीजिएगा। आपके निवास में या आपके कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत है तो उसका एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद में भी अगर आप कुछ भी नहीं बनवा पाते हैं तो भी आप परेशान ना हो, आपको कोई बाहर करने वाला नहीं है, भरपूर समय है, आपको बताया जाएगा। लास्ट में एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको, आपके डीवी के टाइम में जिस डेट को डीवी आपकी है, जिस डेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उस डेट को आपका कोई परीक्षा है, कोई पेपर है, आप बीसीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पीजीडीसीए कर रहे हैं, आपका उस दिन पेपर लगा है तो आप परेशान ना हो। अंतिम दिन आपको पूरा पूरा समय मिलेगा। आप सुबह जल्दी से जाकर के बताएंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज होना है क्योंकि मैं उस दिन नहीं दे पाया था। आप एक चीज दिखा देंगे कि ये एडमिट कार्ड उस दिन मेरा पेपर था, मैं उस दिन नहीं आ पाया हूं, तो मेरा आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। 1 घंटे पहले आप पहुंच जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर हो जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो तो भी आप पहुंचेंगे तो भी आपका वेरिफिकेशन होगा, आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। इतनी चीजें खत्म होती हैं। अब एक लास्ट चीज यहां से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वो लास्ट चीज क्या होगी कि आप अपने प्रपत्र आज से कल तक में बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से रख ले, अलग अलग करके, सारी चीजें अलग अलग करके, क्योंकि वहां पर जाकर के आपके पास मन में भड़बड़ ना आए, मन में भड़बड़ ना आए। मुझे लगता है एक पॉइंट मिस हो गया कि आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं 3 अप्रैल से बुला रहे हैं, किस आधार पर बुला रहे हैं? तो रोल नंबर के सीरियल के क्रम के अनुसार ही आपको बुला रहे हैं। ये ना सोचिएगा कि नंबर जिनके ज्यादा हैं उनको पहले बुलाया जा रहा है या जिनके नंबर कम है उनको पहले बुलाया जा रहा है। ये आप अपने मन में मत रखिए, सीरियल के हिसाब से ही वहां पे बुलाया जा रहा है। 250 लोगों को एक टाइम में बुलाया जा रहा है, लेकिन 50-50 लोगों के बंच में आपको बिठाला जाएगा। रोल नंबर लगा होगा कि इतने से इतने बजे के बीच में यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 8 बजे है मान लीजिए एंट्री, तो 8 बजे लिखा होगा कि इतने से इतने बजे रोल नंबर के बीच में अब 50-50 के बंच में बिठाल करके ऊपर बिठाला जाएगा। इकट्ठा 250 लोगों को बिठाल करके डीवी नहीं कराई जाएगी। डेस्क बने होंगे नीचे, वहां 50 लोगों को बिठाला जाएगा, बाकी सब बाहर होंगे। फिर जब ये इनकी डीवी पूरी हो जाएगी तब अगले 50 को बुलाया जाएगा। इस प्रकार आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर अभी भी कोई समस्या है तो प्लीज जल्दी से उसको क्लियर करें, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कोई हौच-पच नहीं होनी चाहिए, कोई भड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।